माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम माँ कात्यायनी है। नवरात्रि विग्रह के छठे दिन इनका पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वन्मीकथ नामक महर्षि के पुत्र कात्याय से कात्याय गोत्र की उत्पत्ति हुई और इसी गोत्र में आगे चलकर महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती प्रकट हुई और वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। इसी बीच तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य ने अत्याचार बढ़ा दिए। कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसके पिता राक्षसों के राजा थे और उनकी माता एक जल भैंस यानी कि वाटर बफेलो थी। इसलिए उसे भैंस से राक्षस और राक्षस से भैंस का रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। उसके आतंक से परेशान देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सहायता मांगी। मां कात्यायनी को सभी देवताओं ने शक्तियां प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवताओं ने अपने नेत्रों से ऊर्जा विसर्जित की और इसी ऊर्जा से देवी कात्यायनी का निर्माण हुआ। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। त्रिदेव के तेज से प्रकट होकर मां ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है और ये कात्यायनी नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई। मां कात्यायनी को किसी एक देवता से कोई वस्तु नहीं मिली, बल्कि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां मां को प्रदान की, जिससे कि वे महिषासुर का वध कर सके। इन्हें शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, वरुण देवता ने शंख दिया, वायु देवताओं ने धनुष और बाण दिए, वहीं ब्रह्मा जी ने अपनी माला और कलश प्रदान की। इंद्र ने इन्हें अपना वज्र यानी कि बिजली दी। सूर्य ने बाणों से भरा हुआ तरकश प्रदान किया। विश्वकर्मा ने युद्ध के लिए कुल्हाड़ी और अन्य कई हथियार दिए। काल ने ढाल और तलवार प्रदान की। कुबेर ने गदा दी और हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए अपना सिंह प्रदान किया। मां कात्यायनी आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। योगी और साधक मां कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब मां, महिषासुर और आज्ञा चक्र, इन तीनों में क्या संबंध है, इसे समझ लेते हैं। आज्ञा चक्र यानी कि तृतीय नेत्र। तो जब हमारा तृतीय नेत्र एक्टिवेट होता है और आज्ञा चक्र हमारा संतुलित होता है, अनब्लॉक रहता है, तब इस तृतीय नेत्र के स्तर पर हमारे सभी भ्रम और अज्ञान मिट जाते हैं। भक्त, योगी व साधक जागरूक हो जाता है और अपने शाश्वत अस्तित्व का अनुभव करता है। संभवतः यही वह समय है जब एक पूरी तरह से वो नई यात्रा प्रारंभ करता है। साधक चेतना की गहराइयों में उतरने लगता है। साधक यह समझ पाता है कि क्या वह देवीय या प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने सभी कार्य या कर्म कर रहा है। वह अपने कर्मों को, चाहे वे हमारी अनेक जन्मों की यात्रा में कितने ही विकृत क्यों ना हो गए हों, स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। एक पशु तो बस अपनी प्रवृत्ति का पालन करना जानता है, लेकिन राक्षसों में इच्छाएं होती हैं। लालच, क्रोध, वासनाएं, ईर्ष्या, झूठ, स्वार्थ, विश्वासघात, ये सभी कठिन भावनाएं होती हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं व पाश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित होता है, तो वो किसी राक्षस से कम नहीं होता है। महिषासुर अपना रूप बदलता रहता है। पिछले कई जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, वे समय समय पर इस यात्रा में कई अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहते हैं, पर हमें उसकी स्वीकारोक्ति नहीं होती है।
अब माँ कात्यायनी इसके अंदर हमारी कैसे सहायता करती है? माँ कात्यायनी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश अन्य सभी देवताओं की शक्तियां हैं, हमें अपने कर्मों को स्वीकार करने और वैराग्य व योग की शक्ति से उनसे पार पाने की शक्ति देती हैं। हमें अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती हैं। तो इस प्रकार महिषासुर हमारे सभी जन्मों के कर्मों का प्रतीक है, जो समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होते रहते हैं। किंतु माँ कात्यायनी ज्ञान की तलवार हैं और वह अपने इस ज्ञान की तलवार से इन सभी महिषासुर का वध कर देती हैं और हमारे जीवन को ज्ञान, प्रेम और स्वीकृति की शक्ति से भर देती हैं।